शफकत साहब, मुझे अभी एक ख्याल आ रहा था इसका गाना सुनते हुए कि बड़ा एक इवॉल्व हो रहा होता है म्यूजिक हर वक्त, और ये बड़ा एक इंटरनेशनल साउंड वाला इसका जो गाना है। आपने एक मुश्किल रास्ता चुना हुआ है। वो इस तरह से मुश्किल है कि यूजुअली जो हमारे क्लासिकल घराने होते हैं, एक सर्टन म्यूजिक चल रहा होता है जो कि वही उसके इर्द गिर्द ही गाना चल रहा होता है। आपने पॉप साइड पे आके मुश्किल कर लिया, क्योंकि पॉप इवॉल्व होता रहता है बहुत स्पीड से। जिस तरह अब ये एक बिल्कुल और सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, एक रिदम ही और आ रही है बीच में, मतलब एक सीक्वेंसिंग भी एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी सीक्वेंसिंग इस गाने की। तो कभी कभी लगता है कि यार ये बहुत स्पीड से चेंज कर रहे हैं सारे के सारे। वैसे इसका एक बड़ा एक सिंपल सा आंसर इसका ये है कि जब अमानुल्लाह साहब स्टेज पे थे तो उस वक्त उन्होंने किसी और आर्टिस्ट को आने के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। उन्होंने इतनी बातें कर चुके थे वो कि मैंने तकरीबन हर आर्टिस्ट को ना, जो भी स्टेज पे है, मैंने उनको उनकी बातें रिपीट करते हुए देखा। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त ये लग रहा था कि शायद अमानुल्लाह के बाद कोई और नाम आ नहीं सकेगा। लेकिन मस्ताना साहब मरहूम आए, उन्होंने अपना एक अलग स्टाइल बनाया। बबू बराल मरहूम आए, उन्होंने अपना एक अलग स्टाइल बनाया। सुहेल अहमद साहब का अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है। सो इनकी जो चीज़ हिट हो जाती है ना, फिर ऐसा नहीं होता कि आपको वक्त के साथ साथ उसको आपको अगले स्टाइल की तरफ जाना पड़ता है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ थोड़ी सी माइनर सी उसमें इम्प्रोवाइज़ करते हैं उसको आप, और आप उसी अपने ही स्टाइल को वापस लॉन्च कर देते हैं। नहीं, मगर मैं खान साहब इस तरह बात कर रहा हूँ कि जैसे कहीं बहुत क्लासिकल ट्यून्स आप देखते हैं, बहुत से सिंगर ऐसे जो कि 20 साल पहले गाना हिट हुआ क्लासिक में, और वो 20 साल बाद भी उसी ही तरीके से वो गाना गा रहे होते हैं। वेयरएज जो आपका रास्ता है जिसमें पॉप म्यूजिक है, पॉप म्यूजिक जहाँ आंखों के सागर है, इट्स बिन ऑलमोस्ट 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब वो जो उसके अंदर कॉम्पोजिशन थी या सीक्वेंसिंग थी या जो वो था, वो बड़ा चेंज हो गया है आजकल के ज़माने के मुताबिक। तो आप अभी भी पॉप ही कर रहे हैं, तो पॉप के अंदर आपको तो कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ा है अपने आप को, और अडेप्ट करना पड़ा है रादर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, और मुझे बहुत सी चीज़ें डिफरेंट मिलती रही हैं। जब मैं प्लेबैक सिंगिंग कर रहा था इंडिया के लिए, तो बहुत डिफरेंट किस्म के गाने भी मिलते रहे। जैसे ये हौसला कैसे झुके, इसमें सभी ने इतना दिल से किया काम। नागिश कुकुनूर इज़ अ डियर फ्रेंड, और 3 दीवारें, और ये जो फिल्म थी डोर, उस बंदे का एक स्टाइल अपना फिल्म मेकिंग का, जैसे कि आपने देखा हुआ है। तो जब उसने इस फिल्म को किया था डायरेक्ट, आयशा टाकिया और गुलपनाग, ये उस वक्त की सुपर मॉडल्स थी। उन्होंने दोनों ने फिल्म में कोई मेकअप नहीं किया। दे डिडंट डू एनीथिंग। गुलपनाग, दे हैड शोन हर एज अ कश्मीर की एक आम सी लड़की, एंड शी प्लेड इट रियली वेल। आयशा टाकिया ने कोई मेकअप नहीं किया था, शी प्लेड अ विडो इन द मूवी। तो उन्होंने दे पुल्ड इट ऑफ सो सक्सेसफुली। जब मैं गया, सलीम सुलेमान ने बुलाया, तो उन्होंने कहा जी कि ये गाना, अब अगर पॉप म्यूजिक इतनी तेजी से चेंज हो रहा होता या होता है, तो शायद ये गाना उनको मुझसे नहीं गाना चाहिए था, सलीम को। बट जो सुनने वाले हैं वो आपकी गायकी सुन रहे होते हैं। आप जो पॉप में भी कर रहे हैं, अगर उसका लेवल अच्छा है और आपने अपनी ऑनेस्टी के साथ गाया है, तो फिर आपको पॉप के साथ चेंज नहीं करना पड़ता। जो आप करते हैं वो पॉप का हिस्सा बन जाता है। ओके, मुझे बताएं, आपको मुश्किल सवाल है वैसे ये, मगर कोई अगर आपसे कहूँ कि टॉप 3 अब्बा के गाने जो आपको बहुत पसंद हो। मैंने 3 कर दिया, एक इसलिए नहीं मैंने किया क्योंकि एक पे फंस जाता है बंदा। तो टॉप 3 बता दे। टॉप 3 गाने, एक पापा का गाना तू ही हौसला, खमाज, और एक पापा का गाना है फ्यूजन का, जो सागर के जो एल्बम सागर में था, दूरियां। ये हाँ, दूरियां, बिल्कुल, वो मुझे बहुत पसंद है। आपके 1-2 और गाने भी जिसको आप इतना नहीं लोग करते ना, आप खुद भी पता नहीं क्यों नहीं करते। एक मधुबंती जिस तरह उसके अंदर था, वो आप खुद भी बड़ा कम ही उसका इस्तेमाल करते हैं। कोई ख़ास वजह है? एक तो बहुत शकील है, ए चांद आज छुप जा, दिल हमारा हुआ बेसहारा से छोड़ के तुम, एक बहुत शकील है। और दूसरा, वो मैसेज के लिए नहीं बना था। नॉर्मली शोज़ जो होते हैं, जो हमारा एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें होता है कि जी विल परफॉर्म फॉर 1 hour 20 minutes and we'll see if people are interested, probably we'll extend it to another 20 minutes. But there are shows जो dedicated आपके shows होते हैं और आपको 2.5 घंटे के लिए कहा जाता है परफॉर्म करने के लिए। वहाँ पे फिर हम ऐसी चीज़ें वहाँ पे ऐसी चीज़ कर लेते हैं। गज़ल का भी शौक है आपको वैसे? यस, जैसे थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ तो आई हैव डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट। अब मज़ा आता है गाने का। अब मज़ा आता है गाने का। पहले वो बचपन में शायद इतना वो नहीं होता था सुन के।
वैसे आपके फेवरेट सिंगर कौन है आजकल? कोई भी? बहुत सारे सिंगर्स हैं, मैं बहुत लोगों जिसको आप ज्यादा सुनते हो? बट मुझे अरिजीत तो बिल्कुल आजकल दुखी दिलों की वैसे ही वो एक बड़ी जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। कोई ऐसा दुख का इमोशन नहीं जो अरिजीत ने ना छोड़ा हो। हर दुख, हर आपको किस किस्म का गम है उस पे गाना है अरिजीत का। आपने सिर्फ बताना है कि आज मैं भूख थी मुझे, या फिर मैंने ज्यादा खा लिया है, या फिर अम्मी ने डांटा है, या फिर कोई महबूबा छोड़ के चली गई है, या कोई और गम है। आपने सिर्फ सोचना है और अरिजीत ने माशाल्लाह उस पे गाना गाया हुआ है कोई ना कोई। छड्डो उन्हां दी गल्लां, मियां साहब दसो पेट्रोल को तो सस्ता हो रहा है। शफकत अमानत अली साहब से एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी, लेकिन पाइन किसी ने दसना ना है। बड़ी मेरी आपका जो गाना था ना जी, तेरे नैना, वो सुपर हिट था। मैं और अमानत चंद साहब यूके के अंदर थे। ये रुक जाए यहाँ पे, ये जो आप आगे मंजर खींचने लगे ये मेरा कुछ तेरे नैना पे से दिल उठना शुरू हो गया है, लेकिन चले कंटिन्यू। नहीं, मैंने पहले क्या किसी को बताना नहीं सर। नया मोबाइल लिया तो अमानत चंद साहब और मैं दोनों थे, तो मैंने उनके ऊपर फिल्माया था तेरे नैना। नहीं ते उदों के बाद तुम 2 साल सजा भी दी हुई थी। मैच हो गई थी बात के भी शफकत अमानत साहब का गाना है, अमानत चंद अच्छा लगेगा सर। उसके जो है ना जी 4 से 5 मिलियन लोगों ने उसको देखा है और सुपर है इस वक्त वो सोशल मीडिया के ऊपर। कहा आपने गाया और शाहरुख खान के ऊपर फिल्माया गया, और कहा आपने उनपे अमानत चंद और खुद को जी सर, वो मेरा ना ऑल टाइम फेवरेट है सर। वो कहीं भी अगर मैं किसी पे कोई फिल्माने लगूँ ना कुछ, तो वो जरूर मैं फिल्माता हूँ, थोड़ा सा चाहे फिल्माऊँ। तो आज मेरी और शफकत भाई आपका मजीद इम्तिहान हम लेते इस तरह है कि आप वो गाना थोड़ा सा गुनगुनाएं, लेकिन ये सोचिए कि हमारे चंद पे पिक्चराइज हो रहा है। ठाकुर साहब, आपने बाकी की सारी जिंदगी के लिए मेरे लिए गाना खराब कर दिया हुआ है। आप भी कोई केयर करते हो या कोई प्रॉपर? ये खास ब्लेसिंग ये जेनेटिकली मिला हुआ है। जेनेटिकली मिला हुआ है। और कोई आप पूछना चाहती हो लड़के से स्किन के बारे में, कपड़ों के बारे में? देखिए उनको डिंपल पड़ते हैं, तो आपको ज्यादा कॉम्प्लीमेंट आपके सिंगिंग पे मिलते हैं या आपके लुक्स पे मिलते हैं? अभी तो सिंगिंग पे ही मिल रहे हैं। अभी हमें ये बता रहे हो या अभी पास है ये? आप बाद में मिले मुझे। ठीक है, बाद में मिलूं मैं, बिल्कुल। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਕਿਧਰੋਂ ਖੁੱਲਣਾ। मंजर खींचा है मजबूरी का। इंटरनेट ना अवेलेबल हो और कुछ और ना हो, तो उन्होंने आपको पहले पूरा घेरा है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो मोबाइल फेंक दूंगा फिर। बहुत अच्छे। तो दूसरी लाइव जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सजाद अली, जनाब राहत फतेह अली और अरिजीत सिंह। हुण दस हाँ भाई।